सुप्रभात बच्चों। आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आप लोगों ने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो व्याकरण के इस सप्ताह के भाग में देखा है और पहले वीडियो में विशेषण के कुछ भेदों को देखा है। पहले भाग में विशेषण के कुछ भेदों को देखा है और दूसरे में आप फिर बाकी भेदों के अंश को पढ़ा है। और ये अंतिम भेद, विशेषण के अंतिम भेद को मैंने इस वीडियो में बताया है और मैं उम्मीद करूंगी कि यह थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्व पठित अंशों के मुख्य बिंदु पर मैं चर्चा कर दूं पहले कि जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी शब्दों के संख्या को, गुण को, मात्रा को, यानी 2 फूल, हाँ, और गुण में क्या है, मोटा बालक, हाँ, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है जो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। हाँ, विशेष कहते हैं किसे? संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मोटा लड़का, तो लड़का क्या हुआ? विशेष। मोटा क्या हुआ? विशेषण। उसी तरह से विशेषण के कुल कितने भेद हैं? विशेषण के कुल 4 भेद हैं। विशेषण के कुल 4 भेदों के नाम ध्यान से पढ़ना है, वर्तनी के साथ पढ़ना है, यानी स्पेलिंग देखकर पढ़ना है, कहीं गलती ना हो। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको मैंने आपको समझाया भी था, पूरा मैंने इसका लिस्ट भी दिया है दूसरे वीडियो में। तो जिन लोगों ने इसे दूसरे वीडियो को नहीं देखा है या प्रथम वीडियो को नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर संक्षेप में पढ़ने से नहीं समझ पाएंगे। तो कृपया करके दूसरे और पहले वीडियो को ध्यान से देखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या यानी नंबर, नंबर बताते हैं। मैंने बताया था जैसे 2 फूल, तो फूलों की संख्या क्या है? 2। और इसके संदर्भ में हमने क्या जाना था कि इनमें निश्चित संख्या वाले विशेषण और अनिश्चित संख्या वाले विशेषण भी होते हैं। जैसे कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग। और जैसे 4 संतरे, 4 संतरे रख दो, संख्या निश्चित है इसमें। और वहीं पर बोले कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अतिरिक्त अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी होते हैं। नाप तौल यानी वजन, हाँ, और कपड़े को हम लोग नापते हैं, पानी को हम लोग क्या 1 लीटर का बोतल ले आओ, 2 लीटर दूध ले आओ, हाँ, वजन से बोलते हैं 1 किलो चीनी ले आओ। तो ये सब जो नापने तौलने वाले जो संख्या या जो माप बताने वाले शब्द हैं वो विशेष करके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कुछ निश्चित भी होते हैं और कुछ अनिश्चित भी होते हैं। और इसके साथ साथ एक बात यह भी बता दें कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्यावाचक के अंतर्गत भी आते हैं और परिमाणवाचक के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे 5 मिठाई अगर मैं कहूँ तो वो आ जाएंगे आपके संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। लेकिन यही मैं कहूँ कि 2 किलो मिठाई ले आओ, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने 2 चित्र दिया है, एक सुंदर सी घर का और दूसरा है ये जुड़वा लड़कियों का। इनसे वाक्य है वह घर राम का है और वे लड़कियां जुड़वा बहनें हैं। क्या है? जुड़वा बहनें। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द है और संज्ञा शब्द है, दोनों है। दिख रहा है आपको कि सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द एक साथ आए हुए हैं। जैसे वह घर, सर्वनाम पहले आया, घर बाद में। उसी बाद वे लड़कियां, तो वे सर्वनाम है और सर्वनाम पहले और लड़कियां बाद में, है ना? आप देख सक रहे हैं ना? तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर ये देखिए, वह गांव सुंदर है, यह चूहा भूखा है। हाँ, वह गांव सुंदर है, यह चूहा भूखा है। तो यहाँ पर वह और गांव, वह सर्वनाम शब्द है। क्या, कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। और गांव क्या है? संज्ञा। और यहाँ पर भी यह जो है सर्वनाम शब्द है और चूहा है
संज्ञा। तो यहाँ इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब किसी जगह वाक्य में संज्ञा और ये सर्वनाम यानी सर्वनाम पहले और संज्ञा बाद में आए और एक साथ साथ आए, और जो सर्वनाम शब्द है वह क्या है, संज्ञा शब्द की विशेषता में के रूप में प्रयुक्त हुआ है या जुड़ा हुआ है, लिया गया है, तो वहां पे एक भेद होता है विशेषण का, जिसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। चौथा जो भेद हम लोगों ने पढ़ा था, याद है ना? चलिए उसकी परिभाषा बता दें आपको। सार्वनामिक विशेषण की पहचान यह है कि वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा हमेशा साथ साथ आते हैं, जैसे वे लोग, ये लोग, यह किताब, ये बच्चे। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात यह चूहा, यानी चूहा के बारे में क्या कौन इशारा कर रहा है? यह, है ना? आप समझ सक रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर विशेषण की रचना किससे हुई है? संज्ञा से। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को रखा है, यह आपकी पुस्तक में भी है, जैसे घर घरेलू, झगड़ा झगड़ालू, शहर शहरी, जापान जापानी, अनुभव अनुभवी, विदेश विदेशी, सुख सुखी, रोग रोगी, नमक नमकीन, ग्राम ग्रामीण, रंग रंगीन, पूजा पूजनीय, भारत भारतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, आदर आदरणीय, सम्मान सम्मानित, पुराण पौराणिक, सप्ताह साप्ताहिक, नगर नागरिक, भूगोल भौगोलिक, इतिहास ऐतिहासिक, विज्ञान वैज्ञानिक, दिन दैनिक, चमक चमकीला। तो आप समझ रहे हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सर्वनाम और क्रिया से किसकी रचना हुई? विशेषण की रचना। विशेषण बना है किससे? सर्वनाम या क्रिया से। मैं मेरा, जो जैसा, वह वैसा, कौन कैसा, यह ऐसा, विदेश विदेशी, तू तुझसा, पढ़ना पढ़ाकू, लड़ना लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, देखना दिखावटी, भूलना भुलक्कड़, पूजना पूजनीय। तो ये सब जो है सभी विशेषण की रचना हुई है इनसे, सर्वनाम और क्रिया से, और आपको एक बार इसको दोहराकर याद कर लेना है। तो चले आगे बढ़े। आज की कक्षा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान यह है कि वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा हमेशा साथ साथ आते हैं। कैसे? दोनों साथ में रहेंगे, जैसे वह घर, यह चूहा। हाँ, आगे बढ़े। ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। इस प्रस्तुति को आवश्यकता अनुसार देखें। अभ्यास कार्य को विद्यार्थी स्वयं पूरा करें। लर्निंग आउटकम यानी अधिगम प्रतिफल। आपने इतना सीखने के बाद क्या सीखा, क्या रिजल्ट आया, वही हम यहाँ पर जानने वाले हैं। कि विशेषण की अवधारणा को समझेंगे विद्यार्थी, भेदों के अंतर को जानने में सक्षम होंगे, विशेषण का दैनिक जीवन में सही इस्तेमाल करने में, लेखन कार्य में विशेषण के सही प्रयोग करने में, अपनी भाषा की गुणवत्ता को निखारने में। चलिए आगे बढ़ें। अब तक के लिए क्या धन्यवाद, अलविदा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।